देखिए, ये तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, बेहतर बिहार बनाने की यात्रा है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। जब उप मुख्यमंत्री हम बने 22 में 17 महीने के लिए, जी। तो हमने जो कहा था वो डिलीवर किया। 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो है, कर्मी का दर्जा जो है हम लोगों ने दिया। जो तेजस्वी घोषणा कर रहा है, 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि ये भी काम करना है। चाहे पेंशन की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, या आप बिजली फ्री देने की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, या युवा आयोग की बात हो, लगातार जो है ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी, जिसके पास भी डिग्री है, चाहे जिस प्रोफेशन में हो, हम लोग हर हाथ जो है काम देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार दिलाने का काम जब करेंगे। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी से हमारा भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमें तेजस्वी से कुछ बात। हम इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं और तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे। तेजस्वी जी, अभी आप लोग बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा पर निकलने का मकसद क्या है? देखिए, ये तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, बेहतर बिहार बनाने की यात्रा है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये यात्रा उद्योग धंधे लगाने की यात्रा है, निवेश लाने की यात्रा है, बेहतर शिक्षा चिकित्सा सुविधा मिले इसकी यात्रा है। ये यात्रा गरीबी पलायन रोकने की यात्रा है। ये यात्रा जो है किसान मजदूर जो मेहनत कौम है, उनके सम्मान की ये यात्रा है। बिहार का बेहतर भविष्य बने, प्रगति हो, इसलिए ये यात्रा पर जो है निकले हैं। पिछले बार जो जिला छूट गए थे, जी। उन जिलों में ही हम लोग जो है घूम रहे हैं। तो लोगों की एक आशा भी थी, उम्मीद भी थे कि इनके ज़िले हम लोग आएँ, तो जो बाकी के बच्चे ज़िले थे, वहाँ आज हम लोग आए हैं। पिछली बार जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम आपके चाहने आपके जो काम करने का तरीका था, लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे उससे। और इस बार भी आपके जो समर्थक हैं, जो बिहार की जनता है, लगभग आपसे उम्मीद लगा रही है, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका सुख दुख का साथी बनेंगे, बिहार के युवाओं का रोजगार देंगे, इन युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करेंगे। क्या ये सब मुद्दा खत्म होगा अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, 20 में हमने कहा था नौकरी देंगे 10 लाख। जी। सरकार बेईमानी से इन लोगों ने नहीं बनने दिया। वोट चोरी नहीं बल्कि हमारी सीटें भी चुरा ली थी, जी। 6-7 सीटें। सरकार नहीं बन पाई, बेईमानी हुआ या जो भी हुआ। जब उप मुख्यमंत्री हम बने 22 में 17 महीने के लिए, जी। तो हमने जो कहा था वो डिलीवर किया। 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो है, कर्मी का दर्जा जो है हम लोगों ने दिया। कई पॉलिसीज़ बनाई, कई काम किया, तो एक लोगों को एक उम्मीद है, एक विश्वास है। लोग कहते हैं तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन ज़ुबान जो है पक्की है। और ज़रूर हम बिहार के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, जिसके पास भी डिग्री है, चाहे जिस प्रोफेशन में हो, हम लोग हर हाथ जो है काम देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और ये मौजूदा सरकार देखिए, हमारे विपक्ष में आने के बाद भी जो तेजस्वी घोषणा कर रहा है, 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि ये भी काम करना है। चाहे पेंशन की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, या आप बिजली फ्री देने की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, या युवा आयोग की बात हो, लगातार जो है ये लोग जो है कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो नकल तो कर सकते हैं, लेकिन विज़न नहीं ला सकते। विज़न हमारे पास है, नए सोच, नए उम्मीद के साथ हम लोग जो है नया बिहार बनाएंगे, एक नए संकल्प के साथ। तो हम लोग इसलिए जनता के मालिकों के बीच हम लोग आ रहे हैं। तेजस्वी, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी से हमारा भरोसा है, हमें उम्मीद है, हमें तेजस्वी से कुछ बातें कहना है। महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाना में बातों को नहीं सुनी जाती है और आपकी जो योजना है सरकार चोरी कर रही है। क्या अगर आपकी सरकार आती है तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती है? और जो युवाओं की उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर आप खरा उतरिएगा? जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक निवेश नहीं आ सकता। तो ये प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपराध करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और
ब्लॉक थाना में तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि सरकार बनेंगे तो कोई भ्रष्टाचारी जितने भी रिटायर्ड अधिकारी चंद लोग जो जिन्होंने एक बड़ा रैकेट बनाया है उनको जो है आने वाले समय में सबका हिसाब तेजस्वी रखा है, सब पर कार्रवाई करेगा। एक अंतिम सवाल, 33 साल के लीज पे एक 1050 एकड़ जमीन मोदी ने अडानी को दे दिया, इसको कैसे देख रहे हैं पूरा? वो देखना पड़ेगा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।